हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द ट्यूटर पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। आज हम लोग इसमें जो है देखेंगे कि भाई गुडविल क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है और उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। मतलब गुडविल, हाँ, नाम सुन के मजा आ रहा है ना। बिल्कुल, तो वही काम करना है। गुडविल पढ़ना है, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ना है, नेचर पढ़ना है और उसका वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे उसको अकाउंटेंसी में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो है यूज हमें आने वाले हर चैप्टरों में देखने को मिलेगा। और सिर्फ क्लास 12 के ही नहीं, आप जब ग्रेजुएशन करिएगा तो ग्रेजुएशन के समय भी ये एक चैप्टर देखने को मिलेगा जो हर जगह इस्तेमाल होगा। अगर आप सीएसीएस की तैयारी करेंगे तो वहां भी आपको, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमारे जो है अकाउंटिंग की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि भाई गुडविल क्या होता है क्या नहीं होता। एक्चुअली मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो है एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखिएगा तो चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आएगा। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये सब एक ही में आएगा। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई साइड बुक है डीके गोयल या फिर जो है डीके गोयल में भी जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर में ही है, लेकिन अगर आपके पास टीएस अग्रवाल है तो टीएस अग्रवाल में क्या होगा कि आपको एक अलग सा चैप्टर दिखेगा। तो हम लोगों ने क्या किया ना कि इसको एक अलग से चैप्टर के रूप में ही पढ़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसलिए जो है हमने उसको एक अलग चैप्टर के रूप में ही पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद हम लोग क्या करेंगे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू करेंगे, क्योंकि इसकी यूज इसको जानना पहले जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं कि गुडविल क्या होता है। उसके पहले डेफिनेशन जानने से पहले थोड़ा सा इसको जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई गुडविल क्या है। गुडविल, गुडविल यानी कि कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन। देखिए कैसे, मान लीजिए कि कोई भी चीज, कुछ भी हमको खरीदना होता है, कुछ भी खरीदना होता है तो सबसे पहले एक ब्रांड ही हमारे दिमाग में आता है, एक हमारा ब्रांडेड नाम आता है हमारे दिमाग में। हमने मान लीजिए कह दिया सैमसंग, हमने कह दिया सैमसंग, फिर हमने कह दिया एडिडास, फिर हमने कह दिया प्यूमा, फिर हमने कह दिया, फिर हमने क्या कह दिया, फिर हमने कह दिया वन प्लस, वन प्लस कह दिया हमने। फिर हमने क्या कह दिया, फिर हमने कह दिया लो भैया आईफोन। हाँ, आईफोन में एप्पल, जब क्या है कहीं ना कहीं वो ब्रांड्स हैं ये सब। अभी यही नहीं है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। जैसे हमने कह दिया, चलिए मान लीजिए हमने कह दिया सिंफनी। हाँ, गर्मी के मौसम में आपके घर में कूलर रखा होगा, वो कहीं ना कहीं सिंफनी का होगा। हाँ, फिर आपने क्या किया होगा, चलिए मानते हैं कि सैमसंग के साथ साथ जो है वीवो का भी फोन आपके घर में होगा। हाँ, और उसके अलावा हमने कह दिया कि एचपी का लैपटॉप होगा आपके घर में, डेल का लैपटॉप होगा आपके घर में। हाँ, आसूस का भी होगा, आसूस का भी होगा। हाँ, उसके साथ साथ मैंने कह दिया, हमने कह दिया कि नहीं यार जो है कुछ और भी अच्छा ट्राई करते हैं, तो हमने क्या कहा, चलिए कोई बात नहीं, बजाज कह दिया हमने। हाँ, बजाज का भी कूलर और जो है मिक्सर मशीन वगैरह जो है बहुत सारी चीजें आते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या है तो ब्रांड है, और वो ब्रांड है जिन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। ब्रांड वैल्यू बना करके क्या किया हुआ है, गुडविल अर्न किया हुआ है, ताकि कोई भी इंसान कुछ लेने को सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही सब ब्रांड्स आते हैं, यही सब ब्रांड्स आते हैं। आखिर क्यों आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी गुडविल बना रखा है, गुड लाइफ बना रखा है, गुड रेपुटेशन बना रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग आइए देखते हैं कि नहीं गुडविल होता क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे। हाँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई, मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल। उसके बाद हम लोग उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, नेचर के बाद फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह भी देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग जो है गुडविल ये भी देखेंगे। भाई बहुत सारे केसेस हमको देखने हैं इसमें। ठीक है,
तो आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होता है। मीनिंग ऑफ गुडविल मतलब कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो गुडविल इज बेनिफिट ऑफ गुड नेम reputation which place an enterprise at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra effort। इसका मतलब क्या है, आइए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि आपको एक बढ़िया फोन खरीदना है। जब आपको बढ़िया फोन खरीदना है तो आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है, तो सबसे पहले सैमसंग आता है, वीवो आता है, हाँ, रियलमी आता है, वन प्लस आता है, हाँ, उसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारे जो है फोन के ब्रांड आते हैं। हाँ, एक आईफोन भी आ जाता है जो कि हमारे बजट के बाहर होता है, जिसको हम मतलब नॉर्मल इंसान नहीं खरीद सकता, हम लोग की तरह जो लोग हैं वो नहीं खरीद सकते, ठीक है। लेकिन आता तो है, क्यों? क्योंकि उसने अपना जो है गुडविल बना के रखा हुआ है, अपना रेपुटेशन बना के रखा हुआ है, अपना ब्रांड वैल्यू बना के रखा हुआ है और अपना जो है गुड नेम बना के रखा हुआ है। उसी तरह जो है हम चलिए मानते हैं कि हम आईफोन नहीं खरीद सकते, लेकिन हम सैमसंग खरीद सकते हैं, वीवो खरीद सकते हैं, हाँ, उसके अलावा बहुत सारे फोन हैं, हाँ, जो अच्छे फोन है हम उनको खरीद सकते हैं। तो मतलब कि सैमसंग के पीछे हम क्यों जा रहे हैं, हाँ, सैमसंग ही हमारे दिमाग में क्यों आ रहा है, वीवो ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हम उसको लंबे समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि नहीं वो अच्छा चीज जो है हमें, अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, अच्छे सस्ते दामों में मिल जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसने अपना ब्रांड वैल्यू बना के रखा हुआ है कि नहीं, सबसे पहला जो है दिमाग में किसी की बात आती है, फोन लेने की बात आती है, तो सबसे पहले आती है कि नहीं हमको सैमसंग ही लेना है या फिर वीवो लेना है या फिर ये लेना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो वही हमारा होता है गुडविल, ब्रांड वैल्यू। हम इसको अगर देखें तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले वन वर्ड में कि मीनिंग ऑफ गुडविल वन वर्ड में क्या होता है, अगर हम देखें कि मीनिंग ऑफ गुडविल वन वर्ड में क्या होता है, तो हम उसको ये कह सकते हैं क्या, ब्रांड वैल्यू। क्या है, क्या कह सकते हैं, ब्रांड वैल्यू कह सकते हैं। ब्रांड वैल्यू के साथ साथ और क्या कह सकते हैं, गुड रेपुटेशन कह सकते हैं, गुड रेपुटेशन कह सकते हैं। हाँ, उसके अलावा और क्या कह सकते हैं, तो और हम लोग कह सकते हैं गुड नेम, गुड नेम कह सकते हैं। हाँ, तो मीनिंग ऑफ गुडविल हमारा होता है ब्रांड वैल्यू या फिर गुड रेपुटेशन या फिर गुड नेम, ठीक है, एक सिंगल वर्ड में। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करिए कि आपको फुल्की बहुत पसंद है, मीन्स पानी पूरी आपको बहुत पसंद है। पानी पूरी अब जब खाने के लिए मार्केट में निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके मार्केट में जो है कम से कम 10, 12, 15 जो है ठेले लगे पड़े होते हैं, मतलब जगह जगह जो है बहुत सारे ठेले लगे पड़े होते हैं। और उस ठेलों में से जो पानीपुरी वाला होता है उनमें से एक पानीपुरी वाला जो होता है वो आपका फेवरेट होता है, जिनके मतलब जिनके यहाँ आप हमेशा खाते हो, ठीक है, आपको उनका ही पसंद आता है बस। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो है अपना ब्रांड वैल्यू बना के रखा हुआ है, अपना जो है वो गुड रेपुटेशन बना के रखा हुआ है, हाइजीनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, बहुत सारी अच्छी चीजें जो है हमारे दिमाग में सेट हो चुकी होती हैं कि नहीं वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए हम सिर्फ वही खाते हैं, ठीक है। जब वहां खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको यही देखने को मिलता है कि नहीं हमारा गुडविल वहां जो है उन्होंने अपना गुडविल जो है बना के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए यही हमारा होता है गुडविल, मतलब गुडविल हमारा गुड रेपुटेशन होता है, यानी कि गुडविल हमारा एक ऐसा ब्रांड वैल्यू होता है जो अगर बन गया तो आपके कस्टमर्स आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। वहां कोई एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी ऐसा वैसा जो है मतलब प्रमोशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ब्रांड वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होता है, यानी कि गुडविल एक ऐसा वैल्यू होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जो है बिजनेस, किसी भी कंपनी, किसी भी जो है बिजनेस का, ठीक है, वो मतलब हायर प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए। हाँ, शुरुआत में मेहनत करते हैं लेकिन बाद में जो है अपनी रेपुटेशन अर्न कर लेता है, अपनी गुडविल को अर्न कर लेता है वो कंपनी, वो शॉप, वो हमने कह दिया वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां क्या होता है ना कि चीजें ऑटोमेटिक अपने आप से चलने लग जाती है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए उसी तरह हमारा गुडविल का सेकंड डेफिनेशन है। वो सेकंड डेफिनेशन क्या है कि इट इज नथिंग बट
an attractive force which brings the customer regularly to the older place and place of business। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि गुडविल हमारा कुछ नहीं होता है, गुडविल एक हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि कस्टमर्स को क्या करता है, रेगुलरली अपने पुराने जगहों पे, पुराने ऑर्गेनाइजेशन पे, पुराने बिजनेस पे, पुराने जो है दुकानों पे, पुराने जहां से हम चीजों को खरीदते हैं वहां अट्रैक्ट करके, खींच करके जबरदस्ती लाता है। जबरदस्ती तो नहीं लाता, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम खींचे चले जाते हैं उनकी तरफ, ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं। वही हमारा होता है गुडविल, ब्रांड वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, मतलब यही है कि सपोज करिए कि एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि एक समोसा वाला है, ठीक है, और वो समोसा बनाता है, बहुत अच्छा समोसा बनाता है, बहुत अच्छा समोसा बनाता है। लेकिन क्या होता है, आप उनके यहाँ समोसा खाते हो, एक दिन क्या करते हो कि उनके पास जाते हो और देखते हो कि वो जो समोसा बना रहे हैं, वो समोसा बनाने का उनका तरीका जो है वो बहुत डल है, बहुत ही रफली जो है वो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से, बहुत ही जो है कहते हैं ना कि गंदे तरीके से जो है समोसा बना रहे होते हैं। सड़े आलू का भी इस्तेमाल उसमें देखना नहीं है कि नहीं कैसा, कौन कैसा क्या है, सारी चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब गंदे तरीके से। आप अपने आंखों से देख लिए तो कहीं ना कहीं बहुत भीड़ होती थी, जो वहां आप हमेशा खाने जाते थे। लेकिन अब क्या करोगे, आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां से उसकी जो है ब्रांड वैल्यू यानी कि गुडविल जो है वो गिर जाएगी, गुडविल जो है खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। वहां कोई नहीं जाएगा, जितने लोगों को आप बताइएगा वो भी नहीं जाएगा, और आप तो कभी वहां झांकने तक नहीं जाते हो कि नहीं हाँ भाई दुकान पे चले जाते हैं, फिर से एक बार खा के आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यही हमारा होता है गुडविल। बात समझ में आई ना? तो गुडविल को एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि आपको एक स्पोर्ट्स शूज की जरूरत है, मतलब रनिंग शूज की जरूरत है, और जो है आपके पास कुछ बजट है जिसके अनुसार आप लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो ब्रांड आपके दिमाग में आता है वो क्या आता है? नाइकी का शूज ले लेते हैं, क्योंकि वो बेस्ट होता है। हाँ, या फिर हम सोचते हैं चलो जो है हम एडिडास का ले लेते हैं, एडिडास का भी बेस्ट होता है। लेकिन उसके अलावा फिर सोचते हैं यार कैंपस भी ले लेते हैं, कैंपस भी ठीक है। तो जितना हमारा बजट होता है, बजट के अनुसार हम उस पर डील कर लेते हैं और जाके लेते हैं। लेकिन आखिर हम कैंपस पे, एडिडास पे, नाइकी पे पहले अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि एडिडास ने, नाइकी ने और जो है कैंपस ने अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाया है, अपना गुडविल बनाया हुआ है, जो कि लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, बहुत ही लंबे पुराने समय से चलता आ रहा है। यानी कि हमारे दिमाग में वो सेट हो चुका है। हम जो है वो मतलब उसके बारे में हम जानते हैं कि नहीं प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनता है एडिडास का, बहुत ही अच्छा होता है नाइकी का, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनता है हमारा जो है कैंपस का। बहुत अच्छा, सुंदर, टिकाऊ डिजाइन वगैरह भी, सारी चीजें बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए जो है हम उन्हीं की तरफ भागते हैं बस। तो यही हमारा होता है गुडविल, और कुछ नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ गुडविल यानी कि उसके गुण क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। किसके? तो गुडविल के। अब हम लोग बात करेंगे कि गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, यानी कि उनके गुण क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि गुडविल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो फीचर है वो क्या होता है। हाँ, उनका गुण जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा गुण जो है, हर चीज के देखिए, हर चीज के जो है अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने फीचर्स होते हैं। उसी तरह गुडविल का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर होता है जो हमें समझने की जरूरत है। हाँ, तो हमने देखा कि इट इज एन इंटेंजिबल असेट, इट इज एन इंटेंजिबल असेट, इट इज एन इंटेंजिबल असेट, नॉट अ फिक्सिशियस असेट। ये हमारा जो है वो क्या है? इंटेंजिबल असेट है, ना कि एक फिक्सिशियस असेट। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं भाई इंटेंजिबल असेट का मतलब क्या होता है। हमने पहले ही क्लास 11th में, बचपन में ही पढ़ रखा है कि नहीं इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है। इंटेंजिबल असेट वो असेट होता है जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इंटेंजिबल असेट जो होता है वो कौन सा असेट होता है? वो असेट होता है जिसको हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। यानी कि इंटेंजिबल असेट अगर बोले तो इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे हाँ, ना देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना देख सकते, ना छू सकते, ना छू सकते। यानी कि
इट इज एन इंटेंजिबल असेट नॉट अ फिक्टिशियस असेट, यानी कि यह एक हमारा इंटेंजिबल असेट होता है, यानी कि जिसे हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल और केवल फील कर सकते हैं और जान सकते हैं कि नहीं इतनी ब्रांड वैल्यू है, इतनी जो है वो गुडविल है। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, तो ये भी हम लोग जो है बचपन में पढ़ रहे होते हैं, 11th में पढ़ चुके होते हैं कि नहीं फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है। आप लोग मूवी देखते हैं, मूवी में जो है सबसे पहले ही लिखा पड़ा आता है कि इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं, ये है वो है। तो समझ लीजिए कि फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक। हाँ, काल्पनिक, फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी कह सकते हैं। हाँ, तो इट इज एन इंटेंजिबल असेट नॉट अ फिक्टिशियस असेट, यानी कि यह हम मतलब इसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन फिर भी इमेजिनरी नहीं है, नॉट अ फिक्टिशियस असेट। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि इंटेंजिबल असेट तो है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। दूसरी बात हम कहते हैं कि डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो गुडविल हमारा होता है उसकी एग्जिस्टेंस को उसकी उसकी जो है एंटरप्राइज से हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि जो आपका सैमसंग का फोन होता है, सैमसंग खरीदने जाते हैं आप, सैमसंग का फोन होता है, तो उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो गुडविल होती है, उसको हम लोग सैमसंग से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो कंपनी, जब तक वो ब्रांड चलेगा तब तक उसकी वैल्यू जो है उसके साथ चलेगी। हाँ, इसका मतलब यही है, डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि इसका एग्जिस्टेंस जो है वो हम कभी उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो इंटरप्राइज है, जो हमारा ब्रांड है, जो हमारा रेप्यूटेड कंपनी है, उसकी जो गुडविल है, उस गुडविल को हम, उसकी एग्जिस्टेंस को हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोले तो डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइजेस, यानी कि क्या है, डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि जो हमारी एंटरप्राइज है उसकी जो गुडविल है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नाइकी, नाइकी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, हाँ, बहुत ही बड़ा ब्रांड है। हाँ, लोकल मार्केट में भी अगर देखें तो नाइकी के शूज बहुत बिकते हैं, लोग जोरों शोरों के साथ खरीदते हैं। ठीक है, तो क्या हम नाइकी की ब्रांड वैल्यू को, एग्जिस्टेंस को जो है, उनकी गुडविल को जो है हम अलग कर सकते हैं नाइकी से? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। तो यही कह रहा है कि डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज, हम उनकी एग्जिस्टेंस को जो है सेपरेट नहीं कर सकते उस एंटरप्राइज से। ठीक है, आगे आते हैं, इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, यानी कि अर्निंग हायर प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, गुडविल जो होता है, गुडविल जो होता है वो हमें मदद करता है, हेल्प करता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने में, क्योंकि एक बार अगर आपकी गुडविल बन गई तो आपको ना एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत पड़ती है, ना प्रमोशन करने की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको जो है मार्केटिंग करने की जरूरत, कुछ भी नहीं करना पड़ता, और आपके कस्टमर्स जो है आपकी तरफ खींचे ऑटोमेटिक चले आते हैं। जैसे आप सैमसंग की तरफ जा रहे थे, फुल्की वाले की तरफ जा रहे थे, हाँ, या फिर जो है आप जो शूज लेने नाइकी की तरफ जा रहे थे, एडिडास की तरफ जा रहे थे, कैंपस की तरफ, प्यूमा की तरफ जा रहे थे। हाँ, तो ये सब जो है क्या है, हमें मदद करते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। ठीक है, चलिए, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू, यानी कि गुडविल की जो वैल्यू होती है, गुडविल की जो वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि उनकी वैल्यू के असेसमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती है। जैसे चलिए हमने कह दिया कि मान लीजिए नाइकी, नाइकी की जो ब्रांड वैल्यू है अगर मैं बोलूं, या फिर गुडविल जो है वो 500 करोड़ की है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सर, नाइकी की ब्रांड वैल्यू जो है वो 50 करोड़ ही है। तो कहीं ना कहीं यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू, उनकी जो वैल्यू होती है उनकी असेसमेंट के ऊपर जो है डिपेंड होता है, निर्भर होता है।
ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है उनके वैल्यू के असेसमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गुडविल। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि गुडविल कितने प्रकार के होते हैं, मींस टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? तो गुडविल दो ही प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला होता है हमारा परचेस्ड गुडविल और दूसरा हमारा होता है सेल्फ जेनरेटेड या फिर नॉन परचेस्ड गुडविल। ठीक है, दो प्रकार के गुडविल होते हैं हमारे। पहला जो गुडविल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो परचेस्ड गुडविल कहते हैं, और दूसरा हमारा गुडविल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ जेनरेटेड या फिर नॉन परचेस्ड गुडविल। दो प्रकार के गुडविल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भाई परचेस्ड गुडविल क्या होता है और नॉन परचेस्ड यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। हम लोग इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि परचेस्ड गुडविल क्या होता है और नॉन परचेस्ड यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। सबका डेफिनेशन बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल में पहला टाइप हमारा जो होता है वो कौन सा होता है? परचेस्ड गुडविल। ठीक है, परचेस्ड गुडविल यानी कि नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। परचेस्ड गुडविल यानी कि जिस गुडविल को हमने परचेज किया है वही गुडविल क्या कहलाता है? परचेस्ड गुडविल कहलाता है। क्या कहलाता है? परचेस्ड गुडविल कहलाता है। चलिए इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं परचेस्ड गुडविल क्या होता है। सपोज करिए कि आपको जो है बहुत ही अच्छा लगता है अमूल का जो है ब्रांड, अमूल ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, अमूल की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आपको अमूल की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। सपोज यहां हमने एक आइसक्रीम आपके लिए बना दिया है। हाँ, ये आइसक्रीम आपने अमूल का हमने बना दिया है। ठीक है, और ये अमूल का जो है ब्रांड है पूरा, हाँ बिजनेस है, और ये आपका फॉर्म है, ये आपका बिजनेस है जो फॉर्म। ठीक है, ये आपका फॉर्म है। अब आप चाहते हैं कि अमूल का पूरा ब्रांड आप खरीद लें, अमूल ब्रांड को ही आप खरीद लें और खरीदने के बाद जो है उसको अपना बिजनेस बना लें। ठीक है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी गुडविल को ही हम खरीद लें। ठीक है, क्योंकि अमूल की जो है अमूल की आइसक्रीम बहुत जोरों के साथ बिकती है, अमूल का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है, उसका गुडविल बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, इसलिए तो आप क्या करते हैं कि इस अमूल के बिजनेस को, अमूल के ब्रांड वैल्यू को, अमूल की जो है गुडविल को आप क्या करते हैं कि 1000 करोड़ रुपए दे करके आपने खरीद लिया। क्या किया? 1000 रुपए दे करके आपने खरीद लिया, उसको खरीद लिया। ठीक है, अब ये अमूल जो है वो आपकी हो गई। ये जो अमूल बिजनेस है वो आपका हो गया। अब ये आपका हो गया यानी कि इस पे आपका प्रायोरिटी, यानी आप इसको, इसका बिजनेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस बिजनेस को ऑन कर सकते हैं। अब आप इसके ऑनर आप हो गए हैं। अब इसके ऑनर कौन हो गया? आप हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो आपने क्या किया कि अमूल के पूरे ब्रांड वैल्यू को, अमूल के पूरे गुडविल को आपने खरीद लिया। कितने में खरीदा? 1000 करोड़ रुपए में खरीद लिया आपने। ठीक है, चलिए तो यही हमारा होता है क्या? परचेस्ड गुडविल। देखिए पहले में क्या कहता है, पहला पॉइंट जो है परचेज गुडविल का पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है? परचेज गुडविल का पहला पॉइंट हमारा कहता है कि इट अराइजेस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। कब अराइज होता है? जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं। यहां पे आपने क्या किया था? अमूल के बिजनेस को अपने फॉर्म में यानी कि अपने लिए परचेज कर लिया था। अमूल के फॉर्म को क्या किया था? परचेज कर लिया था। ठीक है, फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन, यानी कि अब अमूल के बिजनेस को अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए, उसकी गुडविल को अपना बनाने के लिए, खुद लेने के लिए जो है आपने क्या किया था? 1000 करोड़ रुपए दिया था कि नहीं दिया था? वही हमारा जो है वो क्या है? कंसिडरेशन है। क्या है? कंसिडरेशन है इन कैश या काइंड। या तो हम कैश देते हैं या तो फिर काइंड, यानी कि किसी और भी चीजों के द्वारा हम खरीदते हैं उसको। जरूरी नहीं कि सिर्फ कैश ही दे, उसके बदले कुछ और भी दे सकते हैं, जो मांगेगा वो। ठीक है, तो हमने क्या किया? या तो कैश दिया या तो काइंड दिया। यानी कि एक बार और देख लेते हैं, इट अराइजेस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश एंड काइंड। यानी कि बिजनेस ने क्या किया? परचेज किया उसकी गुडविल को। कैसे किया? तो कैश या काइंड में। ठीक है, कैसे किया? तो कैश या काइंड में, यानी कि पैसे दे करके आपने क्या किया? 1000 करोड़ रुपए दे करके अमूल की ब्रांड वैल्यू को, यानी कि उसकी गुडविल को आपने परचेज कर लिया। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हमारा कहता है इट इज एन असेट्स
फॉर द कंपनी, यानी कि हमारी बिजनेस के लिए, हमारे फॉर्म के लिए अब हमने इसको 1000 रुपए दे करके खरीदा है, 1000 रुपए दे करके खरीदा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया भाई, असेट्स हो गया। कौन सा असेट्स हो गया, तो इंटेंजिबल असेट है। क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। पर ये हमारे लिए क्या है, एक असेट्स है, यानी कि इट इज एन असेट्स फॉर द कंपनी या फिर फर्म। ये हमारे बिजनेस के लिए, हमारे कंपनी के लिए जो है क्या है, एक असेट्स है। ठीक है, अब आते हैं आगे। दिस गुडविल इज जनरली अमोर्टाइज्ड, यानी कि सीधा सीधा एक बात बता दीजिए हमको, जब आप क्लास 11th में, जब छोटे थे, क्लास 11th में थे, तो आप जो है बहुत सीधे सीधे वर्ड में, जब आप बचपन में थे, छोटे थे, तो आपने क्या किया था, आपने देखा था कि नहीं, फिक्स असेट्स पे और टैंजिबल असेट्स पे हम क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन देते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू को राइट ऑफ करते हैं। वैल्यू को राइट ऑफ करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ, क्लास 11th में हमने सीखा था। तो हम यहां भी वही काम करते हैं, और यहां बस डेप्रिसिएशन के नाम को क्या करते हैं कि नामकरण कर देते हैं, और नामकरण करके इसका नाम बदल के हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन हटा करके हमने एमोर्टाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, एमोर्टाइजेशन। देखिए एक्चुअली हमने इसको क्लास 11th में ही पढ़ा था कि नहीं, जो है फिक्स और टेंजिबल असेट्स पे हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं, और सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, इनटेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन के फॉर्म में एमोर्टाइजेशन देते हैं। यानी कि सेम वही होता है, बस वहां उसका नाम बदल के एमोर्टाइजेशन हो जाता है। हमने ये बचपन में सीखा था, वही काम यहां कर रहे हैं। क्या करते हैं भाई, गुडविल हमारा इनटेंजिबल असेट्स है, जब इनटेंजिबल असेट्स है तो हम क्या करेंगे, एमोर्टाइजेशन करेंगे उसका। करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ करेंगे, एमोर्टाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो एमोर्टाइजेशन यानी कि दिस गुडविल इज जनरली एमोर्टाइज्ड विद इन 10 ईयर्स, क्योंकि हमको पता है कि जो भी हमारा असेट्स होता है वो उसकी एक फिक्स ड्यूरेशन होती है, उसके बाद वो राइट ऑफ हो जाता है। ठीक है, और विद इन द लाइफ ऑफ द गुडविल, जब तक गुडविल की लाइफ है तब तक, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसके बाद राइट ऑफ हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, ये बात कहा किसने है, लिखा कहां गया है, मेंशन कहां पे है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, ये गुडविल के बारे में पूरा का पूरा गाइडलाइन दे रखा है इसमें, पूरा का पूरा जो है इंस्ट्रक्शन दे रखा है, सारी चीजें आपको गुडविल के बारे में यहां मिलेगी। और बनाया किसने है इसको, तो बनाया है ICAI। इसका मतलब क्या होता है भाई, ICAI का मतलब क्या होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया ने इसको प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। ठीक है, जिसमें ये मेंशन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर की कोई भी हमारा असेट्स हो, ठीक है, उसको हम एक ना एक दिन राइट ऑफ करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, अमोर्टाइजेशन लगता है। ठीक है, समझ में आया, गुड। तो अब आते हैं अपने दूसरी टाइप्स ऑफ गुडविल में, जिसका नाम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ जेनरेटेड या फिर नॉन परचेस्ड गुडविल। यानी कि हमारी गुडविल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला यानी कि पहला गुडविल यानी कि कौन सा, पहला गुडविल यानी कि परचेस्ड गुडविल, और दूसरा हमारा गुडविल जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ जेनरेटेड यानी कि नॉन परचेस्ड गुडविल, जिसको नाम में आंसर छुपा ना, सेल्फ जेनरेटेड यानी कि खुद से बनाया हुआ, खुद से जेनरेट किया हुआ वो गुडविल, जिसको हमने खुद के दम से, खुद की मेहनत से हमने क्या किया है, जेनरेट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अमूल तो मान लीजिए बहुत पहले से ही फेमस है, अमूल तो बात खत्म कर दीजिए, क्योंकि उसका हमने परचेज पहले टाइप में हमने क्या किया था, परचेज किया था। लेकिन यहां पे हम लोग अब क्या करेंगे कि एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे आइटम है, मान लीजिए कि मैगी हो गया, मैगी के साथ साथ बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए, फिर आपने देखा कि नहीं फेस वॉश, साबुन, ये वो बहुत प्रकार के हमारे कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए। ठीक है, जो हम लोग मार्केट में जाके खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन सडन क्या है, अचानक से क्या होता है कि आते हैं, उसमें एंट्री मारते हैं बाबा रामदेव, यानी कि पतंजलि एंट्री मारती है। ठीक है, और पतंजलि क्या करती है कि पतंजलि अपने सारे वेरिएंट्स को बना के देती है, यानी कि मैगी भी बनाती है आटे की, हाँ मैगी बना के देती है, सारे कॉस्मेटिक आइटम्स बनाते हैं, फेस वॉश भी बनाती है, साबुन बनाती है, हर एक चीज, हर एक आइटम
जो है पतंजलि बना के देती है और मार्केट में बहुत ही फेमस हो जाती है। लोग उसको जोरों शोरों के साथ जो है क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद क्या करते हैं, अच्छा उसका रिव्यू देते हैं। यानी कि कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि पतंजलि ने अपनी गुडविल जनरेट कर लिया। उस टाइम तुरंत क्या किया कि पतंजलि ने अपनी गुडविल को जनरेट कर लिया। ठीक है, यानी कि अब लोग जो है सब आटा वाटा की मैगी खाने लग गए। हाँ, नेस्ले वाली मैगी को जो है भूल गए। नेस्ले की मैगी को किसी ने पूछा ही नहीं, पूछता बहुत कम लोग खाते ना। अब तो बहुत कम लोग खाते हैं, कोई नहीं खाता। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि बहुत ही हाइजीनिक है हमारी ये आटा मैगी। आटा मैगी जो है वो बहुत हाइजीनिक है, सबको ऐसा लगता है, हमें भी ऐसा लगता है। तो क्या होता है कि अब उसकी जो है थोड़ी सी डिमांड कम हो गई है। ब्रांड वैल्यू जो है बना लिया है किसने, पतंजलि ने बना लिया है। ठीक है, तो कुल मिला के कहना यही है कि सेल्फ जनरेटेड, यानी कि उन्होंने क्या किया, पतंजलि वालों ने यानी कि बाबा रामदेव ने क्या किया, खुद से ही अपने प्रोडक्ट का जो है गुडविल बनाया, अपने ब्रांड का गुडविल बनाया। ठीक है, वहां किसी से खरीदा नहीं उन्होंने कुछ। ठीक है, चलिए, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि नॉन परचेज गुडविल, ये क्या, इसका मतलब हम सीधा सीधा कहते हैं कि खुद की मेहनत से हाँ, मेहनत से बनाया हुआ ना, मेहनत यहां लिख देते हैं, मेहनत से जनरेट किया गया, मेहनत से जनरेट किया हुआ। ठीक है, मेहनत से जनरेट किया हुआ। तो इसमें क्या होता है कि दिस गुडविल इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन, अच्छा, बट is earned by the effort of management and partners। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने अमूल का ब्रांड खरीद करके उसकी गुडविल को हमने खरीद लिया था, अपना बना लिया था कंसिडरेशन के थ्रू ना, कैश और काइंड के थ्रू हमने क्या किया था कि वहां उसकी जो गुडविल को हमने खरीद लिया था। लेकिन यहां हम क्या करते हैं, यहां हम गुडविल खरीद नहीं सकते हैं। क्यों? इसमें जो है हम गुडविल को बनाते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, वो खरीदने को तुम खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ जो है इस दूसरे प्रकार वाले में, यानी कि सेकंड टाइप में क्या होता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल आती है, यानी कि जिसको हमने खुद की मेहनत से बनाया हो, अपने खून पसीने से बनाया हो, वही हमारी जो गुडविल होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। यानी कि दिस गुडविल इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन, यानी कि ये गुडविल जो है वो कंसिडरेशन के थ्रू नहीं खरीदी जा सकती है, कैश और काइंड से नहीं खरीदी जा सकती है, बट इज अर्न्ड बाय द एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट या फिर पार्टनर्स। क्या कह रहा है भाई, इसको हम लोग अर्न कर सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू, मैनेजमेंट के एफर्ट के थ्रू और पार्टनर्स के एफर्ट के थ्रू, यानी कि अपने खून पसीने को बहा करके, मेहनत करके जो है हम जो है इस गुडविल को जनरेट कर सकते हैं। यहां यही किया जाता है। ठीक है, दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन असेट इन द बुक्स। यदि कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या होता है, गुडविल के बारे में बताता है, सारे इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, इसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मीन्स हो गया ना ये पूरा का पूरा उल्टा। पहले हम लोग क्या करते थे भाई, मतलब पहले वाले में यानी कि परचेज गुडविल में क्या करते थे भाई, हम लोग कैश और काइंड में उसको खरीदते थे। खरीदने के बाद क्या करते हैं भाई, वो हमारे बिजनेस के लिए एक असेट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर असेट है तो हम लोग उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे ही दिखाएंगे। हाँ, और दूसरी बात, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उस पर अमोर्टाइजेशन भी चार्ज करते हैं। अमोर्टाइजेशन भी क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, उसका जो है वैल्यू राइट ऑफ करते हैं ना। तो ठीक उसका उल्टा यहाँ होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसको फिक्स किया है किसने, कहा है किसने, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने कहा है। और ये बनाता कौन है, ICAI, मैंने बताया था ना। हाँ, तो मुझे सपोज करिए कि नहीं, दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, भाई कैसे करेंगे, कैसे इसको हमको जो है, हम जो है इसको कैसे अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है हम रिकॉर्ड करेंगे, बता दीजिए जरा, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आखिर यहां हमने भाई किसी की मेहनत को कैसे हम जो है बैलेंस शीट में दिखा दें, कैश के फॉर्म में दिखा सकते हैं नहीं भाई। हमारा पार्टनर कितना मेहनत कर रहा है, हमारे जो पार्टनर है वो कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने मेहनत खून पसीने से जो है गुडविल को अर्न किया है भाई। हमारा मैनेजमेंट जो है पूरा जी जान लगा करके जो है काम किया और कितना बढ़िया रेपुटेशन पाया, ठीक है, नाम कमाया। तो उसको हम कैश में कैसे उसको हम मेंशन करेंगे, अपने बुक में
जो है रिकॉर्ड करेंगे। भाई मॉनेटरी वैल्यू तो यहाँ कोई दिख नहीं रही है, मैंने पहले ही क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं भाई ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है वो क्या होता है भाई, वही होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि बी प्लस एम का केस बन रहा हो, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड हो और मॉनेटरी टर्म में जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। हाँ, यानी कि बी प्लस एम फॉलो करेगा तभी वो हमारा क्या होगा, मेंशन रिकॉर्ड होगा। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो यहां हमारी जो गुडविल होगी जो मेहनत से हमने बनाया है, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो यहां हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि मेहनत का कोई मोल नहीं, यानी कि जो भी हमने मेहनत करके कमाया है उसका कोई मोल नहीं है। हमने उसको बहुत खून पसीने बहा करके जो है कमाया है, उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ गुडविल का दूसरा, यानी कि पहला हमारा परचेज गुडविल, दूसरा हमारा सेल्फ जनरेटेड या फिर नॉन परचेज गुडविल। ठीक है, बात समझ में आई? भाई देखो ये जो है हमारा बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगर कुछ भी डाउट होता है बिल्कुल आप हमको बताइए कि नहीं सर ये जो है हमको नहीं समझ में आया, वो चीज समझ नहीं आया, हम उसको फिर से दोबारा से जरूर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि हमारे गुडविल का वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है। जो हमारा गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करते हैं, यानी कि उसको जो है हम क्या करते हैं, वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो उसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, ऐसा करने की जरूरत कब पड़ती है? तो ये सारे केसेस है हमारे जिनके अगर इनमें से कोई भी वहां आपको दिख रहा है तो वैल्यूएशन होना ही होना है। तो हमारे गुडविल को हम क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं, रिवैल्यू करते हैं, वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा जो है गुडविल को हम वैल्यूएशन कब करते हैं, यानी कि गुडविल की वैल्यू कब की जाती है। तो सबसे पहला हमने देखा कि व्हेन देयर इज चेंज इन द पीएसआर, व्हेन देयर इज चेंज इन द पीएसआर। पीएसआर का मतलब क्या होता है, पीएसआर का मतलब क्या होता है, पीएसआर का मतलब बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम शॉर्ट में पीएसआर कहते हैं। ठीक है, तो when there is change in PSR among partners, ठीक है, मतलब क्या ये इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पहले से सेट हुआ है, कंपनी बन रही थी जब हम पार्टनर्स बन रहे थे तो हम लोगों ने जो भी डिड में लिखा था उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होते हैं। When there is change in PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के बीच जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या है बदलाव आएगा, चेंज आएगा, तब जो है वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। आइए एग्जांपल लेते हैं कैसे। मान लीजिए कि सपोज करिए कि 3 पार्टनर्स हैं जो अपनी प्रॉफिट को जो है 3:2:1 के रेशियो में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अपनी सारी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, सारी चीजें जो भी है उनको 3:2:1 के रेशियो में शेयर करते हैं। लेकिन अब वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि पीएसआर को वो चेंज करना चाहते हैं और 1:1 के फॉर्म में शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले ये था उनका रेशियो, अब इसको बदल के ये करना चाहते हैं। तो जब भी ऐसा केस आएगा वहां वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, when there is change in PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the partners, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगी ही होगी, यानी कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी देयर। ओके, चलिए दूसरी बात हमारी कह रहे हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। जब हमारे फर्म के अंदर, हमारे कंपनी के अंदर हमारा जो पार्टनरशिप है उसमें कोई नया बंदा आता है, कोई नया पार्टनर आता है, एडमिशन लेता है, तब। ठीक है, और ये सारे केसेस मैंने बता रखा है कि कब कोई नया बंदा आता है, नहीं आता है। अगला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर ही होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले सारी जानकारी यहां हम लोग ले लेते हैं। तो जब कोई हमारा, मान लीजिए कि हमारे फॉर्म में जो है 3 लोग होते हैं ना, ए, बी और सी। हाँ, वो तीनों जो है क्या करते हैं,
इस फॉर्म में अपना प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। सपोज करिए कि कोई एक बंदा और जो है डी आना चाहता है हमारी कंपनी के अंदर, हमारे फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप पे आना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है। तो हमने इनसे पूछा, सब लोग एग्री, तो आ जा भैया, आया। तो हमने क्या कर दिया कि इनको भी एडमिट कर लिया, एडमिशन इनका भी हो गया। जब इनका हो गया तभी भी क्या होगा कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होना ही होना है, ठीक है, वैल्यूएशन होगा। चलिए अब है हमारा अगला केस, क्या है, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर्स। जब मान लीजिए कि हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, हमारा 3 पार्टनर ए, बी और सी, हमारे 3 पार्टनर है पहले से, या फिर 4 पार्टनर रख लीजिए, हमारा चौथा नंबर जो ये आया था वो भी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि एक पार्टनर को रिटायर कर दिया, या फिर ये खुद से ही रिटायरमेंट ले लिया। अब बचे 3 लोग बी सी डी, ठीक है। तो यहां हमारा जो होगा वो क्या होगा, वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। हमारा जो गुडविल होगा वो वैल्यूएट होगा और आपस में बटेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, ये हमारा जा रहा है छोड़ के। सपोज करिए कि रिटायरमेंट का केस है ये, तो डेथ का केस जब आएगा, जब कोई पार्टनर मान लीजिए कि डी जो है वो मर गया, जब वो मर गया यानी कि डेथ हो गई उसकी, तो वहां पे क्या होगा, फिर भी जरूरत पड़ेगी वैल्यूएशन की, गुडविल को हम वैल्यू करेंगे वहां पे, ठीक है। समझ में आ रहा है बातें, ठीक है। चौथा केस हमारा होता है पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड। जब हमारा पार्टनरशिप फॉर्म, जब हमारा बिजनेस कहीं और चला जाएगा, किसी और के द्वारा खरीद लिया जाएगा या फिर बिक जाएगा, जब हम अपने फॉर्म को बेचेंगे तब भी वहां जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पार्टनर जो होते हैं वो क्या, खून पसीना बहाए हुए होते हैं। जो गुडविल होगा उसमें उनका हिस्सा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस गुडविल को हम उस टाइम वैल्यू करेंगे और पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पार्टनरशिप, जब हमारा जो फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म जब हम सोल्ड करेंगे, जब हम बेचेंगे, तो बेचेंगे तो क्या होगा, नीड पड़ेगी किसकी, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड पड़ेगी, ठीक है। उस टाइम, उस दौरान हमारा गुडविल जो है क्या होगा, रिवैल्यू होगा, वैल्यू किया जाएगा उसका, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है 5वां, 2 और मोर फॉर्म एमलगमेट। यहां ये एमलगमेट का मतलब क्या होता है, आपस में जोड़ना, ठीक है, आपस में जुड़ना। तो 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म जो है आपस में जुड़ रहे हैं, तभी भी हमारा गुडविल क्या होगा, वैल्यूएट होगा, वैल्यूएशन किया जाएगा उसका। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक हमारा फॉर्म है ए, ठीक है, ये हमारा फॉर्म है ए, और एक कोई और फॉर्म है बी जो हमसे जुड़ना चाहता है, अमलगमेट करना चाहता है। तो अब ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों आपस में मिल गया, दोनों एक हो गए। जब दोनों एक हो गए तो क्या हो गया, ए बी एक साथ काम करने लग गए और उस फॉर्म का नाम क्या हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं अमलगमेशन, यानी कि अमलगमेट करना, ठीक है। तो 2 और मोर फॉर्म अमलगमेट, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म जब हम जब अमलगमेट करते हैं तभी जो है जरूरत पड़ती है गुडविल के वैल्यूएशन की, ठीक है। चलिए, when पार्टनरशिप फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब हमारा पार्टनरशिप फॉर्म है उसको हम अब फॉर्म से क्या करेंगे, कंपनी में बदलेंगे। यानी कि हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें, कंपनी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस हो गया हमारा, अब उसको हम लोग क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए कंपनी में। तो यहां भी वो जरूरत पड़ेगी कि हमको क्या करना है, गुडविल की वैल्यूएशन करना ही करना है। यानी कि देखिए ये सारे के सारे केसेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि हमारे गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या, when there is change in PSR, PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the partners, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब बदलाव होता है, चेंजेस आते हैं, तब जो है गुडविल का वैल्यूएशन होता है, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब हमारा नया पार्टनर जो है एडमिशन लेता है, कोई नया पार्टनर जो है हमारे एंट्री में, हमारे फॉर्म में जो है एंट्री करता है, आता है, तो वहां हमारा गुडविल जो है रिवैल्यूएट होता है। क्योंकि भाई नया बंदा है, हमने 3 साल मतलब 3 लोग मिलकर के काम किया हुआ है, बहुत लंबे समय से हमने खून पसीना बहाया है, तो भाई हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो अब इससे क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे कि भैया इतना गुडविल लेके आइए, जब गुडविल लेके आएंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
तो ऐसे केसेस बनते हैं। फिर रिटायरमेंट का केस आता है, कोई रिटायर हो गया, गुडविल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। डेथ होता है कभी भी मिलेगा भाई, अगर किसी का डेथ हो जाता है कभी भी नीड ऑफ वैल्यूएशन होना ही होना है, यानी कि वैल्यूएशन होगा, हमारे गुडविल का वैल्यूएशन होगा। फिर पार्टनरशिप फॉर्म हमारा जो है वो क्या होता है, बिक जाता है, सोल्ड होता है, तब भी हमारा फॉर्म जो है क्या करेगा, गुडविल को वैल्यूएट करेगा। ठीक है, टू और मोर फॉर्म अमलगमेट, अमलगमेट का मतलब मैंने बताया कि आपस में जुड़ना, दो फॉर्म जो है आपस में जब जुड़ते हैं हाँ, तो एक होते हैं, तो वहां भी हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता ही होता है। व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब हमारा पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट होता है तब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आपको जी मन लगा करके इसको जो है अच्छे से समझना है, एकदम कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि नहीं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन का नीड कब पड़ता है, कब कब पड़ता है भाई, उसको वैल्यूएट कब कब हम करते हैं। लेकिन अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे गुडविल के फैक्टर्स हैं जो हमारे गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, हमारे बिजनेस के गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके, सबको समझते हैं कि नहीं जो है कौन कौन सा फैक्टर जो है कब अफेक्ट, किस कंडीशन में अफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। सबसे पहला फैक्टर कह रहा है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट। चलिए इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये अमूल का जो है आइसक्रीम जो आपने पहले शुरू में जो है वो किया था, ये अमूल का जो है हमारा वो है, अमूल का गुडविल ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू जो है इसका जो भी, सपोज करिए कि ये हमारा जो है अमूल का आइसक्रीम है। ठीक है, और यहां हमारा एक लोकल, मान लीजिए एक लोकल जो हमारे गली में लोकल आइसक्रीम वाला, हाँ लोकल आइसक्रीम वाला जो हमारे गलियों में बेचने आता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये भी बहुत अच्छा बनाता है और ये भी बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन अगर दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा गुडविल किसके पास होगा, किसकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा हो? जाहिर सी बात है कि नहीं, अमूल, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये तो अभी हमारा मान लीजिए कि इसकी जो भी गुडविल होगी, गुडविल होगी नहीं, क्योंकि यहाँ इन दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती, इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो हमारा है बहुत ही पुराना 1946 का ये ब्रांड है हमारा, अमूल जो है 1946 में बना था। हाँ, तो जो है यहाँ भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ अमूल को क्या करते हैं, इतना मजबूत बनाते हैं, उनके जो है गुडविल को इतना तगड़ा वो आसमान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला देखा हमने कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है उनका वो बहुत ही प्रॉपर एकदम सफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है, इतने प्रॉपर तरीके से जो है मैनेजमेंट की जाती है कि सारी चीजें एकदम जो है लाजवाब होती हैं। इसके वजह से जो है यहाँ ये फैक्टर बन जाता है जो कि हमारे गुडविल को अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब अच्छा करता है। कभी कभी जो है एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होगा तो गुडविल नीचे भी आएगा। ठीक है, कोई लेबर जो है, कोई मैनेजमेंट का ही मान लीजिए कोई पार्टनर है या फिर कोई लेबर ही है जो उसमें गंदगी फैलाने लग गया, तो वहां गुडविल हमारा लोगों ने देखा तो गुडविल डाउन होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट शुड बी देयर। ठीक है, दूसरा फैक्टर हमारा कहता है फेवरेबल लोकेशन। वाह, ये बहुत ही एग्जैक्ट, बहुत ही तगड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो फर्म है, वो एक फेवरेबल लोकेशन पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, मान लीजिए ये अमूल है, अगर हमने इसको जो है खरीदा 100 करोड़ में, हमने 1000 करोड़ में जब हमने इसको खरीदा, तो इसको हम सेटअप करेंगे तो कहां करेंगे? अकेले सुनसान जगह पे करेंगे तो कोई लेगा, कोई आएगा नहीं। हम इसको भीड़ भाड़ वाले जगह में, बहुत अच्छी जगह पे जो है क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, ताकि लोग मार्केटिंग करने आएंगे, शॉपिंग करने आएंगे और आकर के जो है ठंडा ठंडा आइसक्रीम, बढ़िया वाला आइसक्रीम लेके खाएंगे, तुरंत खरीदेंगे।
ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ हमारा शॉपिंग मॉल है और यहाँ से हमने क्या कर दिया कि 1 किलोमीटर दूरी पे जो है हमने शॉपिंग मॉल से 1 किलोमीटर दूरी पे जो है हमने अपना आइसक्रीम का जो है शॉप खोल लिया, तो क्या वो चलेगा? उतना नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारा असली तो भीड़ यहाँ पे है, असली भीड़ यहाँ पे है, तो हमारा जो है कहीं ना कहीं आइसक्रीम यहाँ ही बिकेगी ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे अक्सर मॉल वॉल में जाते होंगे शॉपिंग करने या फिर बड़े जगहों पे जब शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां अपना खुद का वो जो है ना अंदर मॉल के अंदर बहुत सारे प्रकार के जो है खाने की भी चीजें, पिज्जा, डोमिनोज का, हाँ, KFC का, हाँ, जो है और अमूल का आइसक्रीम, बहुत सारी चीजें हमको वहां खाने को मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो है वहां लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के साथ साथ क्या करते हैं ना कि खाना भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला भाई फेवरेबल लोकेशन इज द फैक्टर दैट अफेक्ट द गुडविल। ठीक है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो हमारे गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करता है, गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करता है। कैसे? फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? लोगों को ऑफर देना, बहुत सारे ऑफर मिल जाते हैं ना हमें कि नहीं, हमको अगर मान लीजिए ट्रेंड में जाते हैं तो ट्रेंड क्या करता है, हाँ, ट्रेंड क्या करता है भाई, 500 का कपड़ा हमने खरीदा, 4-5 टोकन थमा देगा और बोलेगा कि भैया अगली बार आइए हमारे यहाँ शॉपिंग करने आएंगे अगली बार तो हम आपको जो है इतना डिस्काउंट देंगे। तो हम ना चाहते हुए भी वहां चले जाते हैं। तो वही चीज है कि फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट देना जो है उनके फेवर में हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डाल दिया, जो है ना चाहते हुए भी लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए आ गई ना बात कि अगर हमारा बिजनेस बहुत पुराना है तो कहीं ना कहीं उसने अपनी गुडविल क्रिएट की है। सपोज करिए कि हमने यहाँ आपको बताया ना कि नहीं, अमूल जो है हमारा कौन सा ब्रांड है, कब का ब्रांड है, हाँ, तो अमूल हमारा 1946 में जो है बन गया था, हाँ, 1946 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। तो अमूल अगर हमारा, भाई सोचिए कितना पुराना है, अमूल अभी तो हुआ था, लेकिन अमूल की जो आइसक्रीम बनी थी, अमूल की आइसक्रीम वो 1996 में बनी थी। अमूल की जो आइसक्रीम बनी थी तब 1996 में बनी थी। तो 1996 से लेके आज तक सोचिए कितना लंबा समय से बन रहा है ये, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम, तब से चल रहा है ये, तो भाई कितना ब्रांड वैल्यू होगा इसका। तो लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यही होता है, यही वो फैक्टर है जो ये बता रहा है कि नहीं, हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, भाई लंबे समय से चलता आ रहा होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? ठीक है, अगला बोल रहा है कि एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। अब पेटेंट्स क्या होता है भाई? हाँ, पेटेंट्स हमारा क्या होता है कि हमें अधिकार मिल जाता है, कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है सब कोई नहीं सेल कर सकता, सब नहीं बना सकता। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने कई सारे मूवी वगैरह में भी देखा होगा, हाँ, 3 इडियट में भी आपने देखा था कि नहीं, रणछोड़ दास छाछड़ के पास 400 पेटेंट है ना, वही। तो पैडमैन देखा होगा, पैडमैन में भी उनको पेटेंट नहीं चाहिए होता है, बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे को पेटेंट नहीं चाहिए क्योंकि मैं जिस मोटिव के लिए बना रहा हूं, बहुत सारी बातें आती हैं। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है? वो अधिकार मिल जाना, वो राइट मिल जाना कि वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर उसको क्या करना भाई, तुमको वो गुडविल मिल गया इसका, हाँ, उस गुडविल को तुमको पेटेंट मिल गया, पैसे मिल गया तुमको, ठीक है, और वो तुम्हारी गुडविल जो है वो अब भाई फैल गई कि नहीं, हाँ इसने बनाया, उसने बनाया, उसने बनाया। ठीक है, तो एडवांटेज मिल जाता है हमारे पेटेंट का, हमें एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि एक्सेस टू सप्लाईज, हमारा जो सप्लाई होता है भाई कोई भी सामान हो उसको हम लोग जो है एक्सेस टू सप्लाईज क्या करते हैं, आसानी से आराम से जो है सप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए कि भाई अगर किसी ने कहा कि हमको 100 आइसक्रीम जो है आज के रेट में चाहिए तो हमने उनको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, भाई अमूल है उसकी क्वालिटी क्या होगी, तगड़ी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसने अपना गुडविल बना के रखा हुआ है। और ये आइसक्रीम वाला जो है वो क्या है, उतना खास नहीं होगा जितना कि हमारा, जितने लोग जो है, अब चलिए कह दीजिए कि जो है डोमिनोज का पिज्जा आ गया, हाँ, हमारा लोकल पिज्जा और डोमिनो का पिज्जा दोनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। डोमिनोज ने क्या किया है, भले वो गंदा बनाता है, खाने में टेस्ट नहीं आता हो, लेकिन ब्रांड वैल्यू है कि नहीं है,
लोग उसको जोरों शोरों के साथ खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? बिल्कुल खरीदते हैं। तो यही है हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो भाई हम देख रहे हैं कि नहीं, अमूल का आइसक्रीम कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं खाता होगा, क्योंकि सबको पसंद आता है अमूल का आइसक्रीम। मार्केट सिचुएशन, जो हमारा मार्केट है उसका सिचुएशन कैसा है, किस तरीके से चल रहा है। हाँ, मार्केट में जो है हम किस जगह पे हैं, किस जगह पे नहीं है, पूरे मार्केट का जो है सिचुएशन क्या है, वो भी मैटर करता है। ठीक है, मार्केट सिचुएशन हमारा जो है वो क्या होता है कि ऐसे केसेस में जो हमारा मार्केटिंग सिचुएशन जो है ना, वो बहुत ही तगड़ा होता है, जहां पे हमारी हर चीजें जो है वो अवेलेबल हो, हाँ, जो हमको चाहिए वो हमें पूरी तरह से मिल जाए। तो ये सब भी हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे गुडविल को। ठीक है, किसी कंपनी के गुडविल को जो है वो अफेक्ट करते हैं। अगला हमारा जो आता है वो क्या आता है, रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। वो रिस्क जो हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। मतलब क्या है कि रिस्क तो जानते ही होंगे कि रिस्क लेना सही है कि गलत है, कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है। ठीक है, रिस्क, अगर देखो हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हमको पता है कि नहीं, रिस्क लेंगे तभी प्रॉफिट होगा। देयर इज वेयर देयर इज नो रिस्क नो प्रॉफिट, वेयर देयर इज हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, होता है ना, वही चीज है। तो रिस्क एसोसिएटेड विथ बिजनेस, रिस्क एसोसिएटेड विथ बिजनेस, बिजनेस के द्वारा जो भी रिस्क लिए जाते हैं वो यहाँ जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही मायने रखता है, क्या हमारा बिजनेस का नेचर कैसा, ये भी हमारे गुडविल को जो है उसके वैल्यू को जो है अफेक्ट करता है, असर डालता है। क्या नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस हमारा जो है वो किस तरह का है, लोग कैसा बिजनेस मतलब क्या चीज चाहते हैं और हम क्या दे रहे हैं उनको, भाई ये भी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे गुडविल के वैल्यूएशन में। हाँ, यानी कि गुडविल के वैल्यू के ऊपर असर डालता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि पास्ट परफॉर्मेंसेस, ये भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुडविल होता है भाई कब जनरेट होता है, पिछले हमारे कर्मों को देख करके ही होता है, हमारे गुणों को देख करके ही होता है। हमें गुडविल जो मिलती है ना, वो पीछे के कर्मों को देख करके ही मिलता है। यानी कि जो हमारा पास्ट में परफॉर्मेंस रहा ना, वो बेहतर होना चाहिए, आने वाले समय में भी होना चाहिए, और बीते समय में भी हमारा जो परफॉर्मेंस रहा वो बिल्कुल जहर होना चाहिए, एकदम जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स है। अदर फैक्टर्स लाइक आफ्टर सेल सर्विस गुड कस्टमर रिलेशन। मान लीजिए कि सपोज करिए कि जो है हमने कुछ सामान खरीद लिया किसी से, और खरीदने के बाद, सेलिंग होने के बाद भी कस्टमर से हमने बहुत अच्छा तगड़ा बॉन्डिंग बना के रखा हुआ है। तो अगर हमने उनसे तगड़ा बॉन्डिंग बनाया तो कहीं ना कहीं हमारा वहां गुडविल बिल्ड हुआ है, थोड़ा भी गुडविल बिल्ड हुआ, लेकिन हुआ, क्योंकि उनके नजर में हम अच्छे बनते हैं। हाँ भाई, बहुत बहुत अच्छे इंसान है, फलाने दुकान वाले बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं, जो अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो भाई उनसे हमने अदर फैक्टर लाइक आफ्टर सेल, सेल के बाद ना, ठीक है, सेल सर्विसेज गुड कस्टमर रिलेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें और भी आती है। तो दोस्तों सबसे पहले चीज हमको क्या करना है कि ये भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एकदम समझ लीजिए कि स्टार रेटेड का है, बहुत ही तगड़ा है, आना ही आना है। तो इसको आप अच्छे से एक बार पूरे अपने बुक से, एक बार मैं रिवाइज अभी करा देता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने बुक से रीड करना है एक बार इनके अंदर के कंटेंट्स को। ठीक है, इनके अंदर के कंटेंट को क्या करना है, रीड फ्रॉम बुक। एक बार जो है बुक के अंदर से इसको पढ़ लेना है। एक बार मैंने समझा दिया है, एक बार आप बुक से पढ़िएगा, चीजें अच्छे से आराम से पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहला चीज हमने क्या बोला था, एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट हमारा होगा वो बिल्कुल एफिशिएंट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तभी हमारी गुडविल जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे गुडविल को अफेक्ट करेगी। फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए, अच्छे लोकेशन पे हमारा जो है बिजनेस होना चाहिए। आगे देख रहे हैं तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो है हमको जो है फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो पूरा का पूरा फेवरेबल होना चाहिए, कस्टमर के हित में होना चाहिए। ठीक है, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस, हाँ, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस हमारा जो है वो लंबे समय से चल रहा हुआ होता है। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल दिया तुमको कि 1946 से जो है चल रहा होता है, और 1996 में जो है क्या कर रहा है,
अपना पहला आइसक्रीम बना रहा है, यानी कि उस टाइम से आइसक्रीम बना रहा है, फिर भी आज भी बेच रहा है उनको तगड़े एकदम माहौल के साथ। हाँ, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, भाई पेटेंट तो है, उसका एडवांटेज मिलना ही मिलना है गुडविल को। एक्सेस टू सप्लाईज, एक्सेस टू सप्लाईज अगर हम देखें तो एक्सेस टू सप्लाईज का एग्जांपल मैंने नहीं दिया था, एक्सेस ऑफ सप्लाईज का जो है एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि कोरोना काल में जब कोविड चल रहा था हमारे देश में, हम लोग घरों में बंद थे, लेकिन कुछ सब्जी वाले हमारे अगल बगल के जो थे वो क्या करते थे, हमें सब्जी धीरे से लाके पहुंचाते थे। जब पूरी मार्केट बंद होती थी तभी भी हमें लाकर सब्जी देते थे, धीरे धीरे ला करके कहीं ना कहीं से सप्लाई करते थे। ठीक है, तो यही हमारा है एक्सेस सप्लाई। ठीक है, हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती थी वो चीजें हमारे तक पहुंचती थी उस टाइम के दौरान। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है हमारा। हाँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, हाँ, ये जरूरी होता है, सबसे बड़ा यही रोल है, यही रोल प्ले करता है कि भाई अमूल का ब्रांड है, आखिर इतना जो है गुडविल जनरेट किया है तो कैसे किया है, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी देता है। ठीक है, मार्केट सिचुएशन कैसा है कैसा नहीं है, हाँ, फेवरेबल कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है, रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, जो भी रिस्क है वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। अगर आप रिस्क ले रहे हैं लेकिन वो रिस्क बिजनेस से जुड़ा हुआ है नहीं, है अपनी लाइफ की जो है वो रिस्क ले रहे हैं, तो वो यहाँ से कोई मतलब है नहीं, कुछ रिलेशन नहीं है उसका। नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, हाँ, बिजनेस का हमारा जो नेचर है वो कैसा है कैसा नहीं, ये सब चीजें जो है हमारे जो है ये सब हमारे फैक्टर्स हैं जो हमें हमारे गुडविल की वैल्यू को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो है आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो है आगे की चीजों को भी कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।